तो ये देख लो भाई, बड़ी वाली वॉश बेसिंग है। एंड एक वॉश बेसिंग होती है, सिर्फ यही होता है, यही पार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे पाइप फिटिंग हो जाती है, यहाँ पे पाइप फिटिंग हो जाती है, हम यूज़ करने लग जाते हैं। बट मैंने यहाँ पे इस बार ये वाला लिया है। इसके नीचे ये जो इसका पैर होता है ना, देखने में काफ़ी मेरे को बेटर लग रहा था, तो मैंने ये वाला फिक्स करवाने का सोचा है। तो ये तभी फिक्स हो सकता है भाई जब वहाँ पे प्लास्टर हो चुका होगा, नीचे भी और फर्श भी, तो अच्छे से एक बार में ही फिक्स हो जाएगा, फिर दोबारा इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप सबका स्वागत है आज के हमारे फिर से एक नए व्लॉग में। सो भाई, हमेशा की तरह आप लोग जानते हो कि चाय नाश्ता करके रेडी हो चुका हूँ एंड अब चलते हैं बाहर। और बाहर का धीरे धीरे करके एंड बाहर का सारा अपडेट दिखाते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें भाई इंटरेस्टिंग और नई नई हुई हैं, तो एक एक करके सबसे पहले काम तो आप लोग को दिखाएंगे कि प्लास्टर का काम कहाँ पहुँचा है, कितना अभी बाकी है, ठीक है। एंड उसके बाद जो जो और काम बड़े बड़े हुए हैं या होने वाले हैं, उन सब की चीज़ें भी दिखाते हैं और बताते हैं आप लोगों को, ठीक है भाई। तो चलते हैं पहले बाहर, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। तो भाई सबसे पहले मेरे को जो आप लोगों को दिखाना है वो ये है। उस दिन मैंने नहीं दिखाया था या नहीं दिखा पाया था क्योंकि ये चीज़ उस दिन बनी नहीं थी, ये बन के आई उसके बाद आज फिट हुई या कल फिट हुई, आज नहीं सॉरी। स्टेबलाइज़र का स्टैंड जो मैंने बताया था ना भाई कि यहाँ पे रेडीमेड नहीं आता है, तो यहाँ पे स्टेबलाइज़र का साइज़ लेके उसके बाद गया, जो होते हैं बिल्डिंग वाले, उनको बोला तो वो लोहे से पूरा इसको बनाए हैं, ठीक है भाई। एक बार आप लोग इसको देख लो, ये है भाई देसी जुगाड़, और ये काफ़ी मजबूत भी है भाई, ठीक है। देसी जुगाड़ है तो काफ़ी मजबूत है। एंड भाई इसका वज़न 7.5 kg का है, ठीक है। 100 रुपये kg के हिसाब से मुझे लोहा पड़ा है, 750 रुपये में उसको दे के आया हूँ इसके, ठीक है। एंड ये जो आप लोग देख रहे हो ना, फास्टनर बोलते हैं इसको, ये 4 फास्टनर मैंने अलग से लिए हैं। ये मेरे को 30 रुपये के 4 फास्टनर पड़े हैं, ठीक है भाई। तो वो लोग आए थे तो मैंने इसको फिक्स करवा दिया। एंड अब स्टेबलाइज़र ऐसा कुछ दिख रहा है। एंड ये स्टार्टर पानी का मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ फिट करवाऊँगा, तो यहाँ करवा दिया है। और ये अपना MCB बॉक्स, एंड इसी के जस्ट नीचे अपना रहेगा इन्वर्टर, ठीक है भाई। अब ये हो गया। अब चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं कि प्लास्टर का काम कितना हुआ है, ठीक है भाई। मैंने गाड़ी अंदर ही रात को पार्क कर दी थी भाई, ठीक है। सो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि प्लास्टर का काम इधर चालू था, इधर प्लास्टर का काम पूरा हो चुका है, ठीक है भाई। एंड देन अब यहाँ से यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। एक बार आप लोग नज़र मार लो, यहाँ से वहाँ तक का पूरा काम प्लास्टर का कंप्लीट हो चुका है। एंड आज अंदर लगने वाला है प्लास्टर का काम, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाहर वाला नहीं लगेगा, इसको मैं नहीं मना किया है। अंदर कहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई। अंदर प्लास्टर का काम यहाँ लगेगा, पहले ये होगा, इसका भी बताऊँगा क्यों यहाँ पे लगवा रहा हूँ मैं, वहाँ छुड़वा के यहाँ पे काम शुरू करवा रहा हूँ, ये चीज़, ठीक है भाई। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, एंड भाई प्लास्टर का काम मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। एंड बिजली का सारा काम उस दिन ही दिखा दिया था, एक थोड़ा मोड़ा ये जो काम बचा था ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब बताता हूँ या फिर अब दिखाता हूँ आप लोगों को प्लम्बर का काम। प्लम्बर का काम भी ऑलमोस्ट हो चुका है, 1 या 2 काम बाकी हैं। और वो क्यों बाकी हैं भाई, जैसे अभी ये दीवार बताया कि मैं क्यों प्लास्टर करवाना चाहता हूँ, तो इसकी 2 वजह है। एक तो सिंक है भाई, सिंक जो बर्तन धोने वाली सिंक होती है, उसको फिक्स करने का काम ये राजगीर लोगों का होता है, तो यही अच्छे से फिक्स कर सकते हैं उसको, तो वो फिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद वो लोग आएंगे और आने के बाद उसको नीचे से पाइप वगैरह की जो फिटिंग होती है वो लोग कर देंगे अपने हिसाब से। अब वो इसलिए नहीं हो सकता है भाई क्योंकि हमारा किचन जो है अभी वो प्लास्टर नहीं हुआ है, तो प्लास्टर होगा वो तभी फिक्स होगा, एक चीज़ ये। एंड दूसरा मैंने वॉश बेसिन का बोला था, तो ये जो दीवार मैंने आप लोगों को दिखाई है, ये दीवार बिना प्लास्टर के लग नहीं सकती है। क्यों नहीं लग सकती वो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और अभी इसको प्लास्टर करवाएंगे, 1-2 दिन 3 दिन जो भी टाइम लगेगा इसको सूखने में। जब ये सूख जाएगा उसके बाद हम इकट्ठा उन लोगों को बुलाएंगे और ये जो छोटा मोटा काम है इसको भी करवा के फिनिश कर देंगे।
बाकी प्लम्बर का भाई सारा काम हो चुका है, टोटी वगैरह लग चुकी है, टंकी रख चुकी है, तो वो सब मैं इसी व्लॉग में आप लोग को दिखाने वाला हूँ। पहले दिखाता हूँ कि मैंने वॉश बेसिन कौन सी वाली ली है, ठीक है भाई। तो ये देख लो भाई, बड़ी वाली वॉश बेसिन है। एंड एक वॉश बेसिन होती है, सिर्फ यही होता है, यही पार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे पाइप फिटिंग हो जाती है, यहाँ पे पाइप फिटिंग हो जाती है, हम यूज़ करने लग जाते हैं। बट मैंने यहाँ पे इस बार ये वाला लिया है। इसके नीचे ये जो इसका पैर होता है ना, देखने में काफ़ी मेरे को बेटर लग रहा था, तो मैंने ये वाला फिक्स करवाने का सोचा है। तो ये तभी फिक्स हो सकता है भाई जब वहाँ पे प्लास्टर हो चुका होगा, नीचे भी और फर्श भी, तो अच्छे से एक बार में ही फिक्स हो जाएगा, फिर दोबारा इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अभी इसको करवाते हैं तो वहाँ पे मिट्टी ये धंस के, तो वहाँ पे मिट्टी है ये धंस जाएगा एंड इधर उधर करना पड़ेगा भाई। तो पत्थर की ही चीज़ है, चीनी मिट्टी है, टूट सकता है। तो ये वजह है कि मैं वहाँ का प्लास्टर छोड़ के यहाँ का प्लास्टर करवा रहा हूँ। एंड एक बार ये आप हालत देख लो, कितनी गंदगी मच रखी है, ठीक है भाई। तो ये सब तो साफ़ करेंगे भाई हम, बट अब आप लोगों को दिखाते हैं प्लम्बर वाला काम जो हुआ है, ठीक है। तो अब लेके चलते हैं आप लोगों को छत के ऊपर, ठीक है भाई। एंड छत का सीन दिखाते हैं एंड दिखाते हैं टंकी कहाँ रखाई है और कैसे फिक्स करी है उन लोगों ने। ये देखो भाई, टंकी यहाँ पे रखी हुई है, अपनी 500 लीटर की टंकी। एंड दिखाते हैं, इसमें पानी भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अभी लाइट आएगी तो इसको फिल अप कर देंगे हम, ठीक है। तो ये है टंकी। एंड आप लोग वो जो देख रहे हो ना, नल से नीचे से जो पाइप निकली हुई है ना भाई, वो पाइप ज़मीन के अंदर से ऐसे डाल के एंड देन उसको निकाला गया है यहाँ से, ठीक है भाई। ये एक पाइप जो है यहाँ पे आके इसको भरेगी टंकी को, एंड ये एक दूसरी पाइप जो है यहाँ से नीचे गई है, उसका पानी कहाँ जाएगा मैं आप लोगों को समझाता हूँ। उसका पानी भाई जाएगा, वो एक जो टोटी है वो मैंने डायरेक्ट पानी से करवा दी है टंकी वाले। मान लीजिए वहाँ पे किसी को नहाना धोना हुआ या फिर ब्रश मंजन करना हुआ, तो वो आराम से यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। नल नहीं चलाना पड़ेगा उसको। एंड देन इसके बाद एक पाइप मैंने दिलाई है, वो जो अपना बाथरूम है ना अभी टेम्परेरी, वहाँ पे, तो वहाँ पे पाइप गई है भाई, यहाँ से नीचे से खुदाई करके ऐसे ऐसे साइड से। अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा है क्योंकि वो बंद कर दिया गया है मिट्टी के नीचे, ऐसे साइड से अंदर बाथरूम के ले जाके उन लोगों ने टोटी फिट कर दी है, ठीक है भाई। यहाँ से पानी चढ़ेगा और यहाँ से नीचे से पानी उतरता हुआ वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग छत का फिटिंग देख लो। एंड देन इसके बाद यहाँ से 2 पाइप निकली हुई है, एक डायरेक्ट एंड एक मोटर की, वैसे जाते हुए यहाँ से नीचे चली गई है भाई, ठीक है। और नीचे से वहाँ पे किचन में और नीचे बाथरूम में, यहाँ पे सिंक के लिए सारा कुछ स्पेस दे दिया गया है। एंड ये जो भाई 2 पाइप गई है, इसको ले जाके मैंने ऐसे ही टेम्परेरी रखवा दिया है कि वहाँ पे इन फ्यूचर किचन बनेगा भाई, ये फिक्स है। तो वहाँ पे आराम से 2 पाइप के कनेक्शन मिल जाए किचन के लिए, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से नीचे। ये आ गए भाई हम नीचे। तो एक ये टेम्परेरी ऐसे ही बाथरूम बना है नहाने के लिए लेडीज़ लोगों को। तो अभी जब तक बाथरूम वहाँ का नहीं बना है तब तक यहीं का यूज़ होगा। तो एक टंकी का पानी और एक डायरेक्ट पानी यहाँ से आएगा। एंड इसकी पाइप जो है ये मैंने आप लोगों को दिखाया ना ऊपर से, तो ये ऊपर से आया हुआ है 2 पाइप, और यहाँ से ये एक चला गया है डिवाइड होके वहाँ पे, एंड एक यहाँ पे चला आया है क्योंकि यहाँ पे भाई वो करवाना है ना हमको, वॉश बेसिन लगवानी है। तो यहाँ पे मैंने वॉश बेसिन के लिए स्पेस बनवा दिया है, ठीक है। तो यहीं पे प्लास्टर होगा आज और यहीं पे वॉश बेसिन लगेगी इन फ्यूचर, ठीक है। एंड देन यहाँ से आप लोग देख लो, खुदाई करके यहाँ से ऐसे करते हुए 2 पाइप यहाँ पे किचन के लिए आई है, ठीक है भाई। ये सिंक के लिए स्पेस कट गया है, यहाँ पे वो अपना फिटिंग कर देंगे राजगीर जो है हमारे मिस्त्री। एंड यहाँ पे एक डायरेक्ट का पानी एंड एक जो है मोटर का पानी यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड भाई इसके पानी का जो एग्ज़िट है वो मैं आप लोगों को बताऊं, तो ये पाइप नीचे डाल दी गई है। यहाँ पे जब फर्श बनेगा तो ये फिक्स होगा। एंड ये सिंक का जो गंदा पानी है इसी में उसकी पाइप डाली जाएगी, तो ये पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। और यहाँ पे अभी खुदाई होगी तो मोटी वाली पाइप 5 इंची
वहाँ पे पड़ेगी तो वो पानी वो बाहर जाएगा, ठीक है भाई। एंड यहाँ पे चेम्बर बनेगा, ठीक है, चेम्बर बनेगा ताकि ऊपर का भी पानी नीचे का भी पानी मिल के वहाँ पे चला जाए। तो ये काम मिस्त्री का है, वही चेम्बर बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। एंड अब लेके चलते हैं आप लोग को बाहर। हम आ चुके हैं बाहर एंड अब आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे ऐसे खुदाई कर के करते हुए यहाँ से ऐसे ले जाके, ठीक है, ठीक है, ऐसे ले जाते हुए यहाँ से यहाँ पे बाथरूम के अंदर छोड़ दिया गया है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, एक बार ओवरऑल लुक आप लोग देख लो। टंकी वैसे दिख रही है एंड घर का भी बाहर से कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। सो भाई अभी का कुछ ऐसा सीन है एंड गर्मी के मारे यार हालत ख़राब हुए जा रही है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी भाई जो प्लम्बर और राजगीर हमारे जो हैं मिस्त्री, इन लोगों को मिलकर करनी थी। वैसे तो टंकी का मेन काम या प्लम्बर का मेन काम जो हो गया है, पानी वगैरह आने लग गया है, ठीक है, मेन काम हो गया है। बट यही छुट्टे मुट्टे 1-2 काम बचे हैं, तो वो प्लास्टर के बाद ही ख़त्म हो सकते हैं। तो उसके बाद जब प्लास्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम उनको बुलाएंगे फिर से एंड बुलाने के बाद वो अपना काम फिर से कंप्लीट कर देंगे, एकदम A to Z पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई ये सारी कुछ चीज़ें थी आज प्लम्बर से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को दिखाई एंड प्लम्बर का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया कि क्या कैसे मैंने करवाया सारी चीज़ें A to Z, ठीक है भाई। बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही, ठीक है भाई। अब आगे जो काम होता है मैं धीरे धीरे करके अपने व्लॉग्स में अपडेट करता जाऊँगा एंड पैसे का भी बताऊंगा भाई। अभी इनका पैसा पूरा हिसाब किया नहीं गया है, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन जो हैं एक ही थे, तो अभी उनका हिसाब किया नहीं गया है। जब उनका हिसाब हो जाएगा तो मैं किसी व्लॉग में आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कितना किसका चार्ज किया है उनने, ठीक है भाई। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी आज के व्लॉग के लिए भाई एंड आई होप सो आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो व्लॉग को एक लाइक करना, चैनल को एक सब्सक्राइब करना, और आप लोगों को कमेंट हो तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर देना। एंड मेरे लिए अगर कोई सजेशन हो या आप लोगों के मन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दिया करूँगा, ठीक है भाई। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, अब चलते हैं एंड देखते हैं क्या काम करना है, ठीक है। तो मिलते हैं भाई किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।